हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 8 स्क्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। टॉपिक है रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन द एक्सक्रीशन। ये बताओ हमारे बॉडी के अंदर यूरिया, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर क्या बनता है? यूरिया। और यूरिया क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और वेस्ट प्रोडक्ट को ये हम क्या कहते हैं? एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। और इस यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए इसे फिल्टर किसके द्वारा किया जाता है? किडनी द्वारा किया जाता है। यानी किडनी हमारी क्या हो गई? एक्सक्रेटरी ऑर्गन, ठीक है। अगर हम अपने बॉडी के अंदर बात करें तो हमारे बॉडी में जो किडनी है ये कैसे काम करती है? एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। लेकिन कह रहा है कि सिर्फ किडनी ही एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह काम नहीं करती। किडनी के अलावा कुछ अदर ऑर्गन भी होते हैं जो कैसे काम करते हैं? एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो अदर ऑर्गन की बात करें तो लंग्स हो गया, लीवर हो गया और स्किन। यानी लंग्स, लीवर और स्किन भी कैसे काम करते हैं? एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले देखें लंग्स को। कह रहे कि हमारे बॉडी के अंदर जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। और CO2 को रिमूव किसके द्वारा किया जाता है? लंग्स द्वारा किया जाता है। इसका मतलब लंग्स क्या हो गया? एक्सक्रेटरी ऑर्गन हो गया। किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। 1 मिनट में 200 ml यानी 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, ठीक है। 1 मिनट में कितने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं? 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। एंड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, इन अ डे। यानी पूरे दिन में ठीक ठाक अमाउंट में वाटर को भी रिमूव किया जाता है लंग्स द्वारा, ठीक है। आपने कभी ना कभी ये काम किया होगा कि कोई मिरर है, मिरर के ऊपर हम क्या करते हैं? एक तरह से सांस छोड़ते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं? नाम हम अपना लिखते हैं, ठीक है। अपना नाम लिखो, पड़ोसी का नाम लिखो, जिसका चाहो, ठीक है। हम क्या करते हैं? नाम लिखते हैं। तो ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि जो हम एयर छोड़ रहे हैं ना, एयर के साथ साथ हमारे क्या होती है? वाटर भी क्या होती है? वेपर के फॉर्म में आती है। और वो जैसे ही कांच के कांटेक्ट में आती है चाहिए तो एनवायरनमेंट क्या होता है? ठंडा होता है। तो इसे ये क्या करती है? तुरंत लिक्विड फॉर्म में कर देती है। और फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं? लिखने लगते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो लंग्स होता है ये क्या करता है? एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। किसके लिए? CO2 के लिए। किसके लिए काम कर रहा है? CO2 के लिए, ठीक है। 1 मिनट में कितने CO2 को ये एक्सक्रीट करता है? 200 ml, ठीक है। पर मिनट कितना? 200 ml। एंड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर पूरे दिन में, ठीक है। उसके बाद अगर लीवर्स की बात करें तो लीवर भी कैसे काम करता है? हमारा एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह ही काम करता है। क्योंकि लीवर क्या करता है? सिक्रेट करता है, ठीक है। लीवर क्या करता है? कुछ सब्सटेंस को सिक्रेट करता है। जैसे इसकी ट्रिक लिख लीजिए, BB, ठीक है। BB की DVD, ठीक है। BB की DVD, ठीक है। BB की DVD पहले और DVD आती थी। तो BB अपने दहेज में हो सकता है DVD लाएंगे, तो उसी की बात हो रही है। BB की DVD। बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ठीक है। बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? बाइल पिगमेंट कहते हैं। क्या कहा जाता है? बाइल पिगमेंट। तो लीवर सिक्रेट करता है बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। की से कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयडल हार्मोन, V से विटामिन और D से क्या हो गया? ड्रग्स। कह रहे ये इन चीज़ों को क्या करता है? सिक्रेट करता है, जो अल्टीमेटली डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ क्या होते हैं? बॉडी के बाहर चले जाते हैं। तो लीवर भी क्या कर रहा है? एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। इसके साथ साथ जो हमारी स्किन है ये भी क्या करती है? एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह ही काम करती है। जो स्किन होती है, स्किन में क्या होता है? 2 ग्लैंड पाई जाती है। एक हमारी क्या होती है? स्वीट ग्लैंड होती है और दूसरी क्या होती है? सिबेसिस ग्लैंड होती है। कह रहा जो स्वीट ग्लैंड होती है ये सिक्रेट करती है किसको? स्वीट को, यानी पसीने को सिक्रेट करती है। और पसीने में हमारे क्या होता है? NaCl होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है और लैक्टिक एसिड होता है। और इन्हें हम क्या करते हैं? पसीने के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं। पसीने के थ्रू हम क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन जो हमारा पसीना है ना, इसका मेन काम होता है कूलिंग, यानी हमारे बॉडी को ठंडा करना। क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाए तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और हम अपनी होम्योस्टैसिस मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, हम अपनी होम्योस्टैसिस मेंटेन यानी अपने बॉडी टेम्परेचर को 37 बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे? पसीने को निकालना स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी। तो स्वीट का मेन काम क्या होता है? स्वीट का मेन काम क्या होता है? कूलिंग का। लेकिन साथ ही साथ ये क्या करता है? इन सारी चीज़ों को क्या करता है? एक्सक्रीट भी करता है। उसके बाद बात करें सिबेसिस ग्लैंड की, तो सिबेसिस ग्लैंड सिक्रीट करता है सिबम, जिसके अंदर क्या होता है? स्टेरॉल होता है, हाइड्रोकार्बन होता है और वैक्स होता है, ठीक है। और इन्हें हम क्या करते हैं? इसके थ्रू सिक्रीट करते हैं और सिक्रीट करके बॉडी से बाहर कर देते हैं। साथ ही साथ जो सिबेसिस ग्लैंड होती है ये हमारी स्किन को क्या करता है? ये हमारे स्किन को क्या करता है? ऑयली कर देता है, ठीक है। ऑयली यानी तलई कर देता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन क्या होती है? प्रोटेक्ट रहती हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि सिबेसिस ग्लैंड जो होता है
वो ऑयली प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है, यानी लेयर देता है किसको, हमारी स्किन को। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आइए देखें, अब देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। कह रहा है कि अगर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, यानी जो हमारी किडनी है, अगर हमारी किडनी प्रॉपर वर्क ना करे तो हमारे ब्लड में यूरिया का अमाउंट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर यूरिया का अमाउंट इंक्रीज किया तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, यूरेमिया। क्या बोला जाएगा, यूरेमिया। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, यूरेमिया बोलेंगे। तो कह रहा है कि अगर ये यूरेमिया की कंडीशन बनी रही, यानी अगर हमारे बॉडी के अंदर यूरिया का अमाउंट बढ़ा रहेगा तो हमारी किडनी फेल कर जाएगी। और अगर किडनी फेल कर गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगे। तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली, ठीक है, हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करके अपने बॉडी से यूरिया को बाहर निकाल लेंगे। अब आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करके यूरिया को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेमोडायलिसिस। चाहे तो सिर्फ डायलिसिस कह दो या उसी को हम क्या बोलते हैं, हेमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखें होता क्या है। कह रहे हैं कि मान लो ये एक बंदा है, ठीक है, ये क्या है, एक बंदा है, और इस बंदे की किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर यूरिया का अमाउंट बढ़ रहा है, यानी यूरेमिया कंडीशन आ गई है। तो कह रहे हैं इसकी कन्वीनियंट आर्टरीज है, ठीक है, यानी जो सुविधा वाली आर्टरी हमारे लिए जहाँ से आसानी होगी उस आर्टरी से हम क्या करेंगे, इसका ब्लड निकाल लेंगे। और इसका ब्लड निकाल के हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल किडनी में भेज देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो आर्टिफिशियल किडनी है यहाँ पे क्या होगा, सिलोफैन ट्यूब लगी होगी। ठीक है, क्या लगी होगी, सिलोफैन ट्यूब लगी होगी। ठीक है, अब ये जो सिलोफैन ट्यूब है, ठीक है, ये क्या है, हमारी सिलोफैन ट्यूब है। ओके, ये हमारी क्या होगी, सिलोफैन ट्यूब। सिलोफैन ट्यूब के चारों तरफ क्या होगा, लिक्विड भरा होगा। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या भरा होगा, लिक्विड भरा होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, डायलिसिस फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायलिसिस फ्लूइड। और ये डायलिसिस फ्लूइड का भी मिनरल कंपोजिशन वैसा ही होगा जैसा कि हमारे प्लाज्मा का होता है, एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि हमें नाइट्रोजन वेस्ट तो रिमूव कराना है ब्लड से, इसलिए हम डायलिसिस फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करेंगे, ज़ीरो कर देंगे। अब हम ब्लड को क्या करेंगे, हम कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड को निकाल के क्या करेंगे, इस सिलोफैन ट्यूब के अंदर इंटर करा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटर कराने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाएंगे एंटी कोआगुलेंट का, कि ऐसा ना हो कि ब्लड यहाँ पे जाके जम जाए, इसलिए हमें एंटी कोआगुलेंट का इंजेक्शन लगाएंगे। और एंटी कोआगुलेंट हमारा क्या होता है, हेपेरिन। क्या होता है, हेपेरिन का इंजेक्शन लगा के ब्लड को सिलोफैन ट्यूब के अंदर डाल देंगे। अब ये जब ब्लड हमारा सिलोफैन ट्यूब से, ठीक है, ये क्या है, सिलोफैन ट्यूब, जब यहाँ से हमारा ब्लड पास कर रहा होगा, ठीक है, जब यहाँ से हमारा ब्लड पास कर रहा होगा तो इस ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे वो अपने हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, यानी ब्लड से निकल के कहाँ पे आ जाएंगे, डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा सिलोफैन ट्यूब है ना, ये कहता होता है पोरस होता है। कैसा होता है, पोरस, यानी इसमें बहुत ही छोटे छोटे क्या होंगे, पोर होंगे। तो इसी पोर द्वारा ये नाइट्रोजन वेस्ट जो होंगे ये निकल के कहाँ पे आ जाएंगे, तुम्हारे डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे। अब हमारा ब्लड क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये जो क्लियर ब्लड हो गया ना, इस क्लियर ब्लड को हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे और निकाल के क्या करेंगे, कन्वीनियंट वेन द्वारा, ठीक है, कन्वीनियंट वेन द्वारा क्या करेंगे, बंदे के अंदर इसे वापस डाल देंगे। ठीक है, निकालेंगे कहाँ से, आर्टरी से, और डालेंगे कहाँ से, वेन से। और डालने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हिपेरिन नाम का इंजेक्शन लगाए थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटी हिपेरिन। ठीक है, एंटी हिपेरिन नाम का इंजेक्शन लगा के इसके अंदर ब्लड को क्या करेंगे, वापस भेज देंगे। ठीक है, और यही पूरा प्रोसेस हमारी क्या है, डायलिसिस है। इसी को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। लेकिन कह रहा है कि ये परमानेंट मेथड नहीं है। अगर किसी की किडनी काम नहीं कर रही है, ठीक है, यानी किडनी फेल हो गई है, तो वो अगर किसी की किडनी फेल हो गई है तो वो डायलिसिस के थ्रू उसका नहीं हो पाएगा। कुछ दिन तक तो डायलिसिस करा सकता है, लेकिन अगर उसे परमानेंट क्योर चाहिए तो एक ही ऑप्शन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कि वो किसी हेल्दी पर्सन से, यानी जिसकी किडनी वर्क कर रही है, उससे किडनी लेके अपने अंदर उसे ट्रांसप्लांट करा लें। इसका सिर्फ एक यही ऑप्शन होता है। और किडनी किससे ली जाती है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन हो, पहले हम प्रीफर किसको करते हैं, रिलेटिव को। ठीक है, जैसे अगर कोई तुम्हारा जुड़वा भाई बहन है तो उससे, या अम्मी अब्बू, ठीक है, भाई बहन, फिर अपनी फैमिली, ठीक है, फिर बाहर से बाद में देखी जाती है। तो कह रहा है कि हम क्या करेंगे, क्लोज रिलेटिव को प्रीफर करेंगे और उनसे किडनी लेके क्या करेंगे, लगा लेंगे। यही कि इसका क्या होता है, परमानेंट क्योर होता है। ठीक है, बाकी ये सब तो कुछ टाइम के लिए ही कराया जा सकता है। इसके बाद देखना हमारे क्या है, रीनल कैलकुली। रीनल कैलकुली क्या होती है, अगर हमारे किडनी के अंदर स्टोन हो जाए, ठीक है, किडनी में स्टोन हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, रीनल कैलकुली कहते हैं। और ये क्या होता है, तुम्हारा कैल्शियम ऑक्जेलेट का मास होता है। ठीक है, किडनी में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का मास बन जाता है जो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो घुलता नहीं है, और उसी को हम क्या कहते हैं, रीनल कैलकुली कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। अगर किसी के नाम में आइटिस लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है, सूजन
तो ग्लैमरुलस नेफ्राइटिस क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लैमरुलाई ऑफ किडनी, ठीक है। ये यानी हमारा जो ग्लैमरुलस होता है किडनी का, जो ग्लैमरुलस होता है किडनी का, अगर वहाँ पे हमारा क्या हो जाए, सूजन हो जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके बाय, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।